में फोटो सिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण मतलब 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, 3 भी आ सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे बड़ी बात है, ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें 100% समझने का है। एक बार चीजें समझ में आ गई अपने आप याद रहता है, ठीक है। तो पूरा बेसिक से अपन इसको समझेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? फोटो सिंथेसिस। तो पहले सारी जनरल बातें करते हैं 1 2 3 करके। बस 15 मिनट पहले ध्यान देना कि फोटोसिंथेसिस में क्या बेसिक बातें बता रहा हूँ। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस की मैंने कहा रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या लिखा बोलो? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। क्लियर? अभिक्रिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन लिख रहा हूं तो मैंने कहा रिएक्शन भी क्या लिख रहा हूं बोलो? 2, एक ओल्ड रिएक्शन और एक न्यू रिएक्शन। क्लियर? एक ओल्ड रिएक्शन, ओके। ओल्ड रिएक्शन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बोलो 6CO2 प्लस 6H2O, चेंज ऑफ C6H12O6 और 6O2। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट, बात समझ में आए बोलो? ओके। तो ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअली अब नहीं चलती, ये ओल्ड रिएक्शन है। ये क्या है? ओल्ड रिएक्शन है। जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ? न्यू रिएक्शन। क्लियर? न्यू रिएक्शन। और न्यू रिएक्शन क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O। क्लियर? बोलो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। और C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। क्लियर? ये जो रिएक्शन है वो क्या है? न्यू रिएक्शन है। मतलब क्या चेंज किया? यहाँ पर पहले क्या लेके चल रहे थे? 6H2O, जबकि नई रिएक्शन में कितना किया? 12H2O। जब आगे मैं आपको लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो ये प्रूव करके बताऊंगा कि वास्तव में जो पहले 6 लेते थे वो गलत लेते थे और 12 क्यों लेने पड़ते हैं। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? अब आपको मैंने सबसे पहले ही आपको बताया रिएक्शन। सपोजेड एग्जाम में आए कि फोटोसिंथेसिस की कौन सी अभिक्रिया होती, ये भी ऑप्शन में ये भी हो तो यही करना है। बात समझ में? क्योंकि ये पहले जो चली आ रही वो सरासर गलत है। 6 की जगह कितने आएंगे? 12 आएंगे। ये अपन आगे प्रूव करेंगे ऐसा क्यों हुआ। बात समझ में आए बोलो? ओके। फिर भी एक ओल्ड और एक न्यू बताइए, है ही नहीं तो इसको भी कर सकते हैं। बात समझ में? कब? जब ये अवेलेबल नहीं हो। ओके। अच्छा, पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकालते हैं। मैंने ये रिएक्शन क्यों लिखी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक्चुअली उसकी रिएक्शन किसका एग्जांपल है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है और प्रकाश की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि इसको अगर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें 2 में से एक वर्ड देखते हैं कि ये एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है। क्लियर? तो मैंने कहा एनाबॉलिक वो होता है जिसमें चीजों का निर्माण होता है और कैटाबॉलिक वो होता है जिसमें चीजें टूटती है। क्लियर? तो इसमें निर्माण हो रहा है कि टूट रही है बोलो? निर्माण हो रहा है। एक्चुअली यूं बोले तो भोजन का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण। इसका मतलब कभी आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कैटाबॉलिक है कि एनाबॉलिक है, तो क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक का मतलब निर्माणकारी बोलो है, कैटाबॉलिक का मतलब विघटनकारी होता है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, शुगर का निर्माण हो रहा है, तो क्या बोलूंगा? कैटाबॉलिक के एनाबॉलिक? एनाबॉलिक। अभी 1 बाय 1 लिखाऊंगा मैं आपको। क्लियर? अच्छा, मैं आपको कहूं कि अगर ये रिएक्शन है, क्लियर, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो रिएक्शन, तो रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मतलब तो जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एंडोथर्मिक होती है, जिसमें प्रोडक्ट के साथ कुछ एनर्जी निकलती है उसे
एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है। बोलो सनलाइट की एनर्जी की जरूरत होती है। बात समझ में आए बोलो? तो इसका मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस बोलो होता है। आपको अगर कंबाइंड दे एनाबोलिक एक्सोथर्मिक, एनाबोलिक बोलो एंडोथर्मिक, केटाबोलिक एंडोथर्मिक, तो समझ के बोलो फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? एनाबोलिक एंड एंडोथर्मिक। बात समझ में आए? तो आपको मैं अब क्या बता रहा हूं, नंबर 2 क्लियर। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बोलो कि रिएक्शन 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 मैंने कहा को फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? या आपको मैं उल्टा बोलूं, फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। एक ही बात है बोलो क्लियर। फिर मैंने लिखा आपको कि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एना एनाबोलिक एनाबोलिक आपसे मैं कह रहा हूं एनाबोलिक प्रोसेस। क्लियर? एनाबोलिक प्रोसेस होता है। क्लियर? एनाबोलिक प्रोसेस होता है, अर्थात मैंने कहा इसमें क्या होता है? बोलो ग्लूकोज का शुगर का निर्माण होता है। इसमें मैंने कहा C6H12O6 बोलो ब्रैकेट में लिख दू भोजन और समझे समझे बोलो का निर्माण होता है। क्लियर? निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलूंगा कि फोटोसिंथेसिस, अब ऐसे ऐसे लिखूंगा चलेगा बोलो? ये पीएस क्या है बोलो? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? बार बार ऐसा नहीं लिख करके। मैंने कहा एंडोथर्मिक। क्लियर? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर? एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या? उष्मा शोषी के उष्मा सेपी उष्मा शोषी। क्लियर? मैंने कहा प्रक्रिया है, ठीक है, अर्थात एनर्जी रिक्वायर्ड के रिलीज रिक्वायर्ड। क्लियर? मैंने कहा एनर्जी रिक्वायर्ड। क्लियर? एनर्जी मैंने कहा रिक्वायर्ड। क्लियर? ब्रैकेट में लिख दूं इन फॉर्म ऑफ सनलाइट। क्लियर? मैंने कहा सनलाइट। क्लियर? ओके, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में? एनाबोलिक का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्माणकारी। क्लियर? क्या बोलते हैं? निर्माणकारी प्रक्रिया। ओके, यहां तक बात समझ में आई बोलो आपको? ओके, आगे बात बढ़ाए। मैंने कहा कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता है कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है? तो मैंने कहा यार ये हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट कौन था? CO2 और H2O था। और हम इतना तो जानते हैं केमिस्ट्री में कि CO2 एंड H2O बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड और बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोडक्ट बना मेरा C6H12O6, वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और समझे समझे बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि मैंने कहा इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? क्या बोलूं मैं आपको? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो से क्या बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड। छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? बोलो ये मैंने लिख दिया CO2 और H2 और ये लिख दिया मैंने C6H12O6। मेन तो यही है, बाकी तो जो साथ में वो तो सब प्रोडक्ट है और वो तो क्या है? सब प्रोडक्ट है। क्लियर? तो अपने को बड़ी बड़ी भाषा नहीं लिख करके ऐसे लिख रहा हूं, समझ में आया बोलो? कि एग्जाम में पूछा जाए क्या सही है? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होने के क्या सही है बोलो? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। ओके, उसके बाद नंबर 6 क्या बता रहा हूं कि मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट से एनर्जी ली जाती है। तो जितना प्लांट सनलाइट को लेता है उसका केवल 1% यूज किस में करता है? फोटोसिंथेसिस में। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि बोलो सनलाइट, अच्छा सनलाइट के पास एनर्जी किस फॉर्म में होती है? फोटोन की फॉर्म में होती है। किस में होती है? फोटोन। इसीलिए तो H लिखते हैं ना, H इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। क्लियर? तो मैंने कहा सनलाइट बोलो आपको, मैंने कहा प्लांट सनलाइट का केवल केवल 1% ही फोटोसिंथेसिस में करता है। क्लियर? मैंने कहा प्लांट सनलाइट का केवल 1% यूज ही किस में करता है? फोटोसिंथेसिस में
करता है। उसके बाद क्या बता रहा हूं कि भाई फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कौन करते हैं, तो एल्गी करती है। कौन करती है? एल्गी। नाम सुना? बोलो। आपसे मेरे को सवाल द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किससे द्वारा किया जाता है? एल्गी द्वारा। और एल्गी में भी कौन करती है? सी एल्गी। कौन करती है? समुद्री एल्गी। क्लियर? तो मैंने कहा मैक्सिमम, क्लियर, मैक्सिमम मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एल्गी, ठीक है। बोलो, मैंने कहा एल्गी मतलब शैवाल, शैवाल द्वारा द्वारा किया किया जाता है, ठीक है। और उसमें भी अब एल्गी भी बहुत सारा होता है, पूरा टॉपिक है अपना। और बोलो एल्गी क्या है? अपना पूरा एक टॉपिक है। क्लियर? उनमें उसमें भी मैंने कहा कौन करता है? जितने भी सी एल्गी होते हैं। क्लियर? बोलो द्वारा। बात समझ में आए? किया जाता है। एल्गी का क्या है? एल्गी तो आपके बोलो आप पानी के टैंक में भी होती है, और समझे समझे छोटे तालाब में भी होती है, और समझे समझे बोलो। क्लियर? लेकिन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? सी एल्गी द्वारा किया जाता है। क्लियर? ओके, नंबर 8। मैंने कहा कि ये फोटोसिंथेसिस बोलो की साइट क्या है, तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या है साइट? क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर मैंने लिखा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। क्लियर? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ के बोलो, प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या होता है? बोलो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। मैंने कहा यहां पर प्रकाश संश्लेषण का स्थल। कभी कोई पूछे तो क्या है? बोलो क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट। ये तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। लेकिन इसका जमाना चला गया है। अब किसका जमाना है? बोलो क्लोरोप्लास्ट का। बात समझ ना, क्लोरोप्लास्ट ये वर्ड पॉपुलर है। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब अगर साइट फोटोसिंथेसिस की क्लोरोप्लास्ट है, तो पहले हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें क्या होता है। तभी तो हम आगे फोटोसिंथेसिस को समझ पाएंगे कि ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, इंटरग्रेना क्या है, थाइलाकोइड क्या है, और तभी आगे कहानी बढ़ेगी। तो इतने जनरल पॉइंट के बाद हमें क्या पता चला? हमें पहले किसकी स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा? क्लोरोप्लास्ट की, तो ही कहानी आगे बढ़ेगी। क्लियर? तो पहले आप इतनी जनरल बातें नोट कर लोगे। क्लियर? मतलब पूरा टॉपिक हम साइंटिफिक तरीके से लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे बचपन में आपको C3 साइकिल C4 नहीं याद हुई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सब याद करवा दूंगा। बस अपना दिल और दिमाग दोनों यहाँ होने चाहिए। बात समझ ना?
ये जो ऐसे लिखा वो समझ के बोलो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सनलाइट को। क्लियर? क्योंकि सनलाइट में एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रहती है और फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं अपन। बात समझ ना? ओके। कोई सोचो सर मैंने तो यहाँ सनलाइट लिखा हुआ देखा था। अरे एक ही बात है, बात समझ ना? ओके। वो ओल्ड रिएक्शन है और ये क्या है? न्यू रिएक्शन है। चेंज क्यों करना पड़ा, 6 के 12 क्यों आए, वो आपको आगे मैं जब आपको लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा साइंटिफिक तरीके से। ठीक है? हो गया? क्या है ये नोट बोलो? हटा दूं?
ठीक है, किया ये नोट बोलो। ओके, हो गया। अब अपने को क्या देखना है, पहले सारा चीजें किसके बारे में पता होनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। पहले देखो 1 2 3 करके सारी बातें क्लोरोप्लास्ट की बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जनरली हायर प्लांट के अंदर ओवल शेप होता है। कैसा होता है, ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है। मैंने कहा हायर प्लांट, ठीक है, प्लांट में बोलो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप, ठीक है, ओवल शेप, ओवल शेप मतलब क्या बोला मैंने, अंडाकार, अंडाकार होता है। ठीक है, होता है, बात समझ में आए। नंबर 2 क्या बता रहा हूं, लोअर प्लांट है। ठीक है, लोअर प्लांट में बोलो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, स्पेशल, मैंने कहा सेप, ठीक है, स्पेशल सेप वाला होता है। ओके, जैसे अब किसके अंदर कैसा होता है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे जैसे मैंने कहा लाइफ में कभी क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना है, क्लेमाइडोमोनास नाम सुना नहीं सुना, क्लेमाइडोमोनास एल्गी होती है, और क्लेमाइडोमोनास कौन होता है, एल्गी। इसमें क्या होता है, कप शेप, कैसा होता है बोलो, कप शेप, क्लियर, बोलो कप, कप नुमा, क्लियर, कैसा होता है, कप नुमा। मतलब इधर मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल और इधर लिख रहा हूं मैं, बोलो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। ओके, बात समझ रहे हो ना। मैंने कहा यहां पर लिखा मैंने है, बोलो स्पाइरो गायरा, क्या लिखा, स्पाइरो गायरा। हिंदी इंग्लिश सेम है, मैं अगर ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं बात एक ही है, बात समझो ना। स्पाइरो गायरा में कैसा होता है, स्पाइरल शेप होता है, कैसा होता है, मैंने कहा स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का मतलब सर्पिलाकार, कैसा होता है, सर्पिलाकार आकृति वाला, क्लियर। ओके, मैंने लिखा यहाँ पर यूलोथ्रिक्स, क्या लिखा, नाम सुना नहीं सुना कभी, यूलोथ्रिक्स, बोलो यूलोथ्रिक्स, अरे सुना नहीं सुना बोलो, यूलोथ्रिक्स सुना है नाम बोलो। ओके, यूलोथ्रिक्स कैसा होता है, गर्डल शेप, कैसा होता है बोलो, गर्डल शेप, हिंदी में बोलते हैं मैक्लानुमा, कैसा होता है, मैक्लानुमा, क्लियर। ओके, मैंने लिखा यहाँ पर जिग्निमा, क्लियर, जिग्निमा में कैसा होता है, स्टार शेप, कैसा होता है बोलो, स्टार शेप, तारे नुमा, क्लियर, स्टार शेप मतलब क्या हो गया, तारे नुमा। ओके, तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आया बोलो, आपको डायरेक्ट 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गडल शेप किस में होता है, बस हालांकि जब हम एल्गी पढ़ेंगे तो आपको सारे वैसे ही पता चल जाएंगे, क्लियर। उसके बाद नंबर 3, क्या बात बता रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है, कैसा होता है बोलो, एकल झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली वाला, क्लियर। मैंने कहा डबल, डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंडेड, बोलो बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, क्लियर, सेल ऑर्गेनल कैसा होता है बोलो, आप कहोगे दोहरी झिल्ली युक्त, क्लियर, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, कौन, क्लोरोप्लास्ट। उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। नंबर
4। नंबर 4 क्या बता रहा हूं कि मैंने कहा ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस, बिकॉज इसमें सेल खुद का डीएनए होता है। यह है मैंने कहा सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस बोलो सेल ऑर्गेनल। क्लियर? सेल ऑर्गेनल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने कहा अर्ध बोलो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्लियर? बोलो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग मैंने कहा होता है। ठीक है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है? बिकॉज क्योंकि इसमें इसमें स्वयं का मैंने कहा सेल्फ डीएनए बोलो सेल्फ बोलो डीएनए होता है। दो ही सेल ऑर्गेनल है जिनमें खुद का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। दोनों को क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्लियर? उसके बाद बात क्या बता रहा हूं कि जो आपका ये क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर बोलो डबल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड अंदर बहुत सारी थैलेकोइड होती है। क्या होती है? थैलेकोइड। और थैलेकोइड के ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। तो मैंने कहा आपको क्लोरोप्लास्ट ठीक है में मैंने कहा थैलेकोइड बोलो मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट में थैलेकोइड बोलो थैलेकोइड के समूह ठीक है को क्या कहते? ग्रेना कहते हैं। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि ग्रेना क्या हुआ? बोलो ग्रेना क्या हुआ आपको? कि ग्रेना हुआ ग्रुप ऑफ बोलो ग्रुप ऑफ मैंने कहा थैलेकोइड, ग्रुप ऑफ थैलेकोइड। अभी सारा बना के बताऊंगा आपको। क्लियर? फिर मैं क्या लिख रहा हूं कि ग्रेना जो होती है ग्रेना बोलो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या होती है? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। मतलब फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। में इसमें लाइट रिएक्शन कहां पर होगी? ग्रेना पे होगी। कहां पर होगी? ग्रेना पर। तो ग्रेना क्या होती है? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है? उसके बाद मैंने कहा यहां पर बोलो क्लोरोप्लास्ट में दो ग्रेना। क्लियर? दो ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? इंटरग्रेना। दो ग्रेना को दो ग्रेना बोलो इंटरग्रेना से जुड़ी होती है। इंटर बोलो ग्रेना से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? इंटरग्रेना। ओके, इंटरग्रेना से मैंने कहा कनेक्ट होती है। क्लियर? होती है। उसके बाद क्या बता रहा हूं? क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर? मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स बोलो मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? बोलो स्ट्रोमा, 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 स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा क्या है? साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। क्या है? बोलो मैंने कहा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ओके, डार्क रिएक्शन मैंने कहा होती है। जानते हो दो ही रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। क्लियर? और डार्क रिएक्शन कहां पर होती है? स्ट्रोमा पे। और लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? बोलो लाइट रिएक्शन कहां होती है? ग्रेना में। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। ओके, तो यहाँ पर नंबर 10 क्या बता रहा हूं? जो ग्रेना है बोलो वो किसका समूह है? थैलेकोइड का। और हर थैलेकोइड पर बहुत सारे क्या लगे होते हैं? क्वांटासोम। क्या लगे होते हैं? क्वांटासोम। मैंने कहा प्रत्येक थैलेकोइड। क्लियर? बोलो मैंने कहा प्रत्येक थैलेकोइड। क्लियर? थैलेकोइड पर बोलो क्वांटासोम क्या लगे होते हैं? क्वांटासोम। ओके, क्वांटासोम। ठीक है? क्वांटासोम उपस्थित होते हैं। और क्वांटासोम क्या है? तो मैं कहूंगा यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? बोलो क्वांटासोम। क्लियर? क्वांटासोम मैंने कहा क्वांटासोम। क्लियर? को यहाँ पर स्मॉल एस यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस माना जाता है।
बोलो माना जाता है। क्योंकि क्योंकि इस क्वांटासोम पे क्या उपस्थित होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्योंकि बोलो क्वांटासोम 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 बोलो पर क्लोरोफिल पिगमेंट बोलो क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट उपस्थित होते हैं। क्लियर? तो आपको मैं क्या बता रहा हूं, एक क्वांटासोम पर 230 मॉलिक्यूल बोलो क्लोरोफिल पिगमेंट के होते हैं। मैंने कहा एक क्वांटासोम, ओके, एक क्वांटासोम पर 230। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है क्लोरोफिल क्लोरोफिल मैंने कहा क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मैंने कहा उपस्थित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और इसमें भी आपको बता दूं 230 के अंदर भी क्लोरोफिल ए होता है 160 मॉलिक्यूल, और मैंने कहा आपको क्लोरोफिल बी होता है 70 मॉलिक्यूल। दोनों को जोड़ना जरा कितना हो जाएगा? 230 मॉलिक्यूल। आपसे मैं कहूं मॉलिक्यूल। ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो इसका मतलब हुआ जो मैंने आपको बातें लिखी है वो अगर मैं यहाँ पर बताऊं, बोलो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर मैं बनाऊं, बोलो कैसा बनाऊंगा? ओवल शेप बना दिया मैंने, ओवल शेप। क्लियर? डबल मेम्ब्रेन है तो डबल बनाऊंगा, ये लो मैंने कर दी डबल मेम्ब्रेन, थोड़ा ऐसे बना दो। क्लियर? ओके, ये कैसे बना रहा हूं? अंदर डबल मेम्ब्रेन। क्लियर? जो हम डायग्राम बनाते हैं वो रे डायग्राम बनाते हैं ताकि सारी अंदर की चीजें आपको पता चले, ठीक है। ओके, ये मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ? थैलेकॉइड बना रहा हूँ। क्लियर? ये मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ? थैलेकॉइड बना रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? थैलेकॉइड बना रहा हूँ। थैलेकॉइड को आपस में जोड़ रहा हूँ इंटरग्रेना द्वारा। क्लियर? बात समझे? बोलो। तो मैंने कहा आपको दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? बाह्य झिल्ली। दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलूंगा? बोलो इनर मेम्ब्रेन। ओके, फिर मैंने कहा दिस वन इज थैलेकॉइड। बोलो क्या लिखा? थैलेकॉइड। और ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड क्या कहलाएगा? ग्रेना। मैंने एक चीज आपको भी लिखी थी, बात समझ ना। बोलो ये क्या है? ग्रेना। तो ग्रेना क्या हुआ? बोलो ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड। ओके, फिर मैंने आपको कहा कि इस थैलेकॉइड पे क्या लगे होते हैं? क्वांटासोम। ओके, थैलेकॉइड पे क्या लगे होते हैं? क्वांटासोम। क्या लगे होते हैं? क्वांटासोम। क्या लगे होते हैं? क्वांटासोम। ओके 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 ओके, ये क्या है? बोलो। मैंने कहा आपको क्वांटासोम। क्या होता है? क्वांटासोम क्या होता है? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल। कितने होते हैं? 230। कितने क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल भी बात समझ में आए? बोलो। ओके, उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या है? बोलो इंटरग्रेना। क्लियर? इंटर 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 ग्रेना। क्या है? बोलो इंटरग्रेना। ओके, बात समझ में आए? बोलो। अब अंदर क्या है? बहुत सारा माल मटेरियल। बहुत सारा माल मटेरियल क्या होगा? स्ट्रोमा। क्या होगा? स्ट्रोमा। ये सारा माल मसाला क्या है? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा क्या होता है? साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। और ग्रेना क्या था? बोलो। मैंने कहा साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्लियर? ओके, अभी से बेस बना रहा हूं ताकि आगे आपको चीजें समझ में आएगी। फिर मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? बोलो 70s राइबोसोम। क्या होता है? 70s राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है। दो ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनमें राइबोसोम होता है, एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें खुद का क्या होता है? बोलो डीएनए। खुद का क्या होता है? डीएनए। जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है, जैसे हमारे बैक्टीरिया के अंदर होता है। हमारा न्यूक्लियर डीएनए तो क्या होता है? लीनियर होता है। क्लियर? लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। क्लियर? तो आई थिंक पिक्चर समझ में आई? बोलो आपको।
मेरी बात समझ में? इसका मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, वो यहाँ और यहाँ होगा। एक लाइट रिएक्शन और यहाँ डार्क रिएक्शन। बात समझ में आए? बोलो ओके। अब वापस सुपर फास्ट की तरह नॉइस करना है। हो गया? ये सारी चीजें एन कैन प्रकरण आपको पता होनी चाहिए। अभी बताया, एलगी पढ़ते हैं, वापस आएगा, आपको पहले प्रीवियस नॉलेज रहेगा तो चीजें आसान बनेगी। बात समझ लो ना? ओके, हो गया ये नोट? बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो ठीक है। किया नोट? बोलो
ठीक है। ओके हो गया। ठीक है। ओके आई कहानी समझ में यहां से। और जहां हमने कहानी कल छोड़ी है, कहा छोड़ी बोलो? 160 और 70, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल। तो इसका मतलब हुआ कि क्लोरोफिल ए बी में क्या अंतर होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो कल हम देखेंगे। बात समझो ना।
ठीक है, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, सारी चीज। ओके, पहले बताओ ये नोट कर लिया था? ओके, जहाँ कहानी आज छोड़ रहे हैं वहीं से कल आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके